स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए विश्लेषण में। आज हम जिस केस फाइल को खोलने जा रहे हैं ना, वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर समीर की उस तबाह हो चुकी मेडिकल लैब की। सोचिए, एक इतना शानदार जुनूनी सर्जन अचानक इतने खौफनाक पागलपन का शिकार कैसे हो गया। हम उन सबूतों की कड़ियां जोड़ेंगे। इसे हमारे रिकॉर्ड्स में द लेबोरेटरी इंसिडेंट एंड द मिरर प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस पूरी जांच के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा सवाल है, वो ये कि आखिर कैसे एक जाना माना सर्जन खुद ही अपना सबसे खौफनाक एक्सपेरिमेंट बन जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स होने के नाते हमें इस खून से सने कांच के हर एक टुकड़े को बहुत ही बारीकी से देखना होगा। आखिर वो कौन सा मोड़ था जहां लोगों की जान बचाने वाला इंसान खुद रियलिटी और साइंस के ही छींथड़े उड़ाने लगा। चलिए इस डार्क सीक्रेट से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले जरा डॉक्टर समीर के इस पागलपन की टाइमलाइन पर गौर करते हैं। मतलब रात रात भर सड़कों पर आवारा जानवरों को पागलों की तरह ढूंढना, फिर आधी रात को लावारिस लाशों का गैर कानूनी तरीके से जुगाड़ करना, ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, है ना। उनकी नींद एकदम उड़ चुकी थी। अस्पताल का जो वॉचमैन था वो उनकी लाल आंखों और उस खौफनाक जुनून को देखकर सच में दहशत में आ गया था। और फिर सुबह होते होते खुद को आईने के सामने घंटों तक बंद कर लेना, ये सब एक बहुत ही भयानक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन की एकदम साफ शुरुआत थी। फोरेंसिक लॉग्स जब हमने देखे तो उनके पहले सबसे बड़े बायोलॉजिकल अपराध की जो डिटेल्स मिली वो सच में हिला देने वाली हैं। उन्होंने क्या किया कि हार्ट अटैक से मरे एक इंसान की लाश को एक ग्लास चैम्बर में रखा और फिर उसमें अपना कोई सीक्रेट केमिकल मिक्स डाल दिया। इसके बाद जो हुआ वो कुदरत के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। मतलब एक गाढ़ा सफेद धुआं उठा जो जलकर बिल्कुल काला हो गया। और फिर हमारे रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस बेजान लाश ने कुछ पलों के लिए अपनी आंखें खोल दी थीं। बस इमेजिन कीजिए वो मंजर। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब उस लाश ने दोबारा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो डॉक्टर समीर ने फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में आकर उसे लैब से बाहर फेंक दिया। और फिर जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। वो फेंकी हुई लाश अचानक अपने पैरों पर खड़ी हो गई। सबूतों से पता चलता है कि लैब से बाहर जाते ही वो एनोमली यानी वो विसंगति पूरी तरह से जाग चुकी थी और वो कांच के पार से डॉक्टर समीर को एक बेहद रहस्यमयी, एकदम खून जमा देने वाली मुस्कान के साथ घूर रही थी। अब उस लाश के दोबारा जिंदा ना होने की इस हताशा ने एक नए और खौफनाक आइडिया को जन्म दिया। इसे नाम दिया गया द मिरर प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा पागलपन भरा सिद्धांत था जहां डॉक्टर समीर को ये लगने लगा था कि आईने में दिखने वाली हमारी परछाइयां असल में एक पैरेलल दुनिया में फंसे हुए जिंदा बायोलॉजिकल क्लोन्स हैं। हाँ, आपने सही सुना। उनके बीमार दिमाग ने ये मान लिया था कि उन परछाइयों को बस किसी तरह इस दुनिया की सीमा के पार खींचकर लाने की जरूरत है। कितना अजीब है ना। और यहाँ से समीर की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल और भी ज्यादा डार्क और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अगर हम इस केस फाइल को ध्यान से देखें तो उनकी मिरर एक्टिविटी में बहुत ही भयंकर चीजें नोटिस की गईं। असल में उनकी अपनी परछाई ने उनकी नकल करना ही बंद कर दिया था। आईने के उस पार खड़े समीर के हाथ खून से सने हुए दिखाई देने लगे। वो परछाई खुद को ही चोट पहुंचाने लगी, जैसे अपना गला काटना और तो और समीर के करीबियों की तस्वीरें जलाना। ये सिर्फ मति भ्रम नहीं था, ये किसी अनजान जानलेवा खतरे का साफ सिग्नल था। इस डरावने खेल और मेंटल टॉर्चर से तंग आकर समीर ने एक भारी हथौड़े से उस आईने को तोड़ने का फैसला किया। और यहीं से हमारी जांच उस रात की सबसे अहम और सबसे खौफनाक घटना की तरफ मुड़ जाती है। अब जरा सोचिए, आखिर क्या होता है जब एक अनॉमलस बायोलॉजिकल थ्रेशोल्ड, मेरा मतलब है उस रहस्यमयी कांच की सीमा पर कोई बहुत ही भारी फिजिकल प्रहार किया जाता है। इसका जो नतीजा निकला वो विज्ञान की हर समझ से बिल्कुल परे था। आईने को तोड़ने से वो डरावना सपना खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। एक सिंपैथेटिक बायोलॉजिकल रिएक्शन हुआ। एक तरफ हमारी रियल वर्ल्ड में फर्श पर कांच बिखरा पड़ा था और समीर बुरी तरह हाँप रहा था, लेकिन दूसरी तरफ आईने की परछाई को जो चोट समीर ने हथौड़े से दी थी, बिल्कुल वैसा ही गहरा और खून से लथपथ घाव अचानक खुद असली समीर के पेट पर उभर आया। मतलब चोट परछाई को लगी थी, लेकिन असली शरीर का खून बह रहा था। और फिर क्राइम सीन पूरी तरह से बदल गया। बेसमेंट के उस कोने में अब टूटे हुए कांच के टुकड़े नहीं थे। वो टूटा हुआ फ्रेम ना एक पारदर्शी, बिल्कुल ना टूटने वाली दीवार में बदल चुका था। इस रहस्यमयी दीवार ने खून से लथपथ
दर्द से तड़पते हुए असली डॉक्टर और उस पार खड़े एक मुस्कुराते हुए क्लोन को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया था। इतने गहरे घाव और भयानक दर्द के बावजूद डॉक्टर समीर का ईगो, उनका वो अहंकार अभी भी टूटा नहीं था। उसने अपनी परछाई को ललकारते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इस तरह चोट पहुंचाकर रोक लोगे? तुम्हें मैंने बनाया है और मैं ही तुम्हें मिटा दूंगा। इसी घमंड में आकर समीर ने उस पारदर्शी दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारा, लेकिन इसका नतीजा सिर्फ ये हुआ कि कांच के नुकीले टुकड़े उड़कर खुद समीर के ही चेहरे में बहुत गहराई तक धंस गए। चलिए अब उस लाल रोशनी वाले डरावने गलियारे की कल्पना करते हैं जो इस पूरी घटना के बाद खोजा गया था। वहां हर एक कमरे में कई लोग मौजूद थे, लेकिन वो इंसान कम और धड़कते हुए मांस के लोथड़े ज्यादा लग रहे थे। वो सब समीर के उन फेल हो चुके घिनौने बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा थे। और सबसे भयानक बात बताऊं, वहां एक औरत अपनी ही उंगलियों को मोमबत्ती की तरह जला रही थी। ये पूरा का पूरा सीन किसी खौफनाक हॉरर गैलरी से कम नहीं था। इसके बाद ये टकराव अपने एकदम चरम पर पहुंच गया। आप कह सकते हैं कि ये पूरे केस का क्लाइमैक्स है। दो समीर बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ है असली समीर, बुरी तरह घायल, खून से सना हुआ, चेहरे में कांच धंसे हुए और पूरी तरह से फंसा हुआ। और दूसरी तरफ है उसकी अपनी बनाई हुई परछाई, उसका शैडो क्लोन, एकदम साफ सुथरे सफेद लैब कोट में, बिना किसी खरोच के और एक बहुत ही खौफनाक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। और तब उस परछाई ने जो कहा, उसने सच में सारी हदों को पार कर दिया। उसने कहा, तुम आजाद नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी वो परछाई हूं जिसे तुमने बनाया था। इस एक बयान ने ये साबित कर दिया कि वो परछाई ना सिर्फ आजाद हो चुकी थी, बल्कि उसका इरादा पूरी तरह से डॉक्टर की जिंदगी और उसकी पहचान पर कब्जा करने का था। वो क्रिएशन अब खुद अपने क्रिएटर की जगह लेने जा रहा था। अब उस खौफनाक पल को इमेजिन कीजिए। असली समीर को वहां मौजूद दूसरी परछाइयों ने बुरी तरह दबोच लिया। उसे घसीटकर आईने के उस गहरे काले अंधेरे में फेंक दिया गया। और सबसे भयानक बात जानते हैं क्या है? उस परछाई ने लैब का वो भारी लोहे का दरवाजा बाहर से हमेशा के लिए लॉक कर दिया। असली क्रिएटर अब अपने ही बनाए हुए डार्क वॉइड में कैद हो चुका था। और अब हम इस जांच की सबसे डरावनी और अजीबोगरीब बायोलॉजिकल खोज पर आते हैं। आईने के अंदर होने वाला म्यूटेशन। उस अंधेरे में समीर की हड्डियों के चटकने की आवाजें गूंजने लगीं। उसकी उंगलियां लंबी होकर बहुत ही तेज नाखूनों में बदल गईं। उसकी स्किन एक चमकदार चांदी जैसी सख्त परत में जमने लगी और उसके चेहरे के फीचर्स, मतलब नाक, कान, होंठ, सब एकदम सपाट होकर गायब हो गए। शरीर का ये सेल्यूलर ब्रेकडाउन लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस घुप अंधेरे में जहां सैकड़ों चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थी, समीर के वोकल कॉर्ड्स ने काम करना ही बंद कर दिया। चीखने की बजाय उसके मुंह से सिर्फ बारीक कांच के टुकड़े बाहर गिरने लगे। गले से सिर्फ कांच के चटकने की भयानक आवाजें आ रही थी। मतलब एक इंसान का शरीर किस हद तक बायोलॉजिकली टूटकर बदल सकता है, ये उसका एक बेहद ही डरावना सबूत है। डॉक्टर समीर अब इंसान रहा ही नहीं था। फोरेंसिक जांच के मुताबिक उसे द लिविंग मिरर में पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया था। यानी एक ऐसा बायोलॉजिकल जीव जो अब दीवार पर चिपका हुआ एक आईना बन चुका था। वो दर्द महसूस कर सकता था, अपनी क्रिएशन को अपनी जिंदगी जीते हुए देख सकता था, लेकिन अब वो कभी किसी से कुछ भी कह नहीं सकता था। एक खामोश जिंदा आईना। हमारी इस फोरेंसिक जांच का अंत एक बहुत ही क्रूर डेमोन्स्ट्रेशन के साथ होता है, जो इन दोनों की जुड़ी हुई बायोलॉजी को साबित करता है। जब उस नकली क्लोन ने अपनी खुद की कलाई काटी ना, तो खून उस क्लोन की कलाई से नहीं निकला, खून उस दीवार पर लगे जिंदा आईने से बहने लगा। असल में वो कांच खून के आंसू रो रहा था। सोचकर ही सिहरन होती है ना। अब वो क्लोन उस लैब से बाहर निकल चुका है, असली दुनिया में एक डॉक्टर बनकर अपनी अगली सर्जरी करने के लिए, और पीछे छोड़ गया है उस दीवार से चिपके खून से रोते हुए आईने को। ये सब हमें एक बेहद परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर आईना सिर्फ सच दिखाता है लेकिन उसे बोल नहीं सकता, तो असल में कौन किसकी परछाई है? ये केस फाइल हमें साइंस और पागलपन के उस खौफनाक चौराहे पर लाकर छोड़ देती है, जहां क्रिएटर और क्रिएशन के बीच का फर्क हमेशा के लिए मिट चुका है। इस डार्क एक्सप्लोरेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार हम फिर से किसी ऐसे ही रहस्य के साथ मिलेंगे।